नमस्कार साथियों, मैं हूँ विनय शर्मा कानूनगो और आज का मुख्य विषय है कर्जा या ऋण। पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि कभी भी कोशिश आप यही करें कि इस जीवन में हमें कर्जा ना लेना पड़े। जितना हम ऋण लेंगे उतना ही हम परेशानियों से घिरते चले जाएंगे। आजकल देखा है कि इन आधुनिक लाइफ को हम जीने के लिए बैंक वाले जो है हमें लोन प्रोवाइड कर देते हैं और हम उन लोनों को चुकाते रहते हैं। कभी कभार ऐसा भी होता है कि गलत मुहूर्त में यदि हमने कोई सामान ले लिया है तो वह या तो गुम हो जाएगा या फिर जो है यदि उसका योग नहीं है और आपने उसे ले लिया है तो आपका बना बनाया घर भी जो है वो आपको बेचना पड़ सकता है। तो आज हम आपको ये उपाय बताएंगे कि जो आपने लोन ले लिया है या आपके ऊपर अत्यधिक कर्जा हो रहा है जिसके कारण आप मानसिक रूप से पीड़ित हो रहे हैं, तो ये इन छोटे उपायों के माध्यम से आप इन ऋणों से मुक्त हो सकते हैं या फिर उन ऋणों के माध्यम या आपको ऐसे कुछ ऐसे माध्यम मिल जाएंगे जिनसे आप ऋणों से मुक्त होंगे या फिर आपका जो जिस मानसिक तनाव से आप गुजर रहे हैं वह मानसिक तनाव आपका कम होगा। पहली बात तो ये कि ऋण कभी भी जो है या तो मंगल के कारण होता है या फिर गुरु के कारण होता है या शनि के कारण होता है। यदि किसी कुंडली में मंगल की दशा, शनि की दशा या फिर गुरु की दशा चल रही है तो व्यक्ति जो है वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कर्जे उठाता है, परंतु उन कर्जों को निपटाने में उसे अपनी ही जो प्राप्त की हुई संपत्ति है उसे खो देनी पड़ती है। तो आज हम आपको बताएंगे कि यदि आप बहुत ज़्यादा कर्जे में डूबे हुए हैं तो सबसे पहला आपको एक उपाय ये करना है कि आपको वट का जो पेड़ होता है, बड़ का जो पेड़ होता है, जैसे कि उसके नाम से ही आप समझते हैं कि वट यानी बढ़ने वाला, तो वट का जो पेड़ है और या फिर आप वटकेश्वर जो अपने शंकर भगवान हैं उनके माध्यम से भी अपने आप को कर्ज से मुक्त कर सकते हैं। पहले आपको वट के पेड़ में जल चढ़ाना है। उस जल में आप जो जल चढ़ाने के लिए लेके जा रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा चावल अपन पीस ले और हल्दी भी पीस ले। दोनों को एक साथ आप जो है दोनों ही पीसी हुई चीज़ आपको उसमें डालना है और उस बड़ के पेड़ में या फिर वटकेश्वर अपने शंकर भगवान जो भी बड़ के पेड़ के नीचे जो भी शंकर भगवान का मंदिर है स्थिर है उसकी आप जो है वो रोज जल चढ़ा करके पूजा करें और वहाँ पर 108 बार ओम ऋण मुक्तेश्वर महादेव नमः, ओम ऋण मुक्तेश्वर महादेवाय नमः का 108 बार जाप करें। इस जाप को करने से आपके 3 या 4 ही सोमवार में आपको जो कर्ज है उसके लिए संसाधन मिल जाएंगे। आपके कर्जे में जो परेशानियां आप जिसके कारण आप सरवाइव कर रहे हैं वो परेशानियां आपकी दूर होंगी। उसके बाद यदि आपकी पत्रिका में मंगल के कारण यदि किसी प्रकार का आप पे ऊपर कर्जा हो रहा है तो मैं आपको बता दूं कि आप जो है मंगलवार के दिन जो ऋण मोचन मंगल स्त्रोत होता है उसका पाठ करें। इसकी भी एक उपयोग विधि है, इसको हम बताएंगे कि यदि मंगलवार का दिन है तो आपको हनुमान जी के पास में ये 5 मंगलवार तक के ये उपाय करना है। इसमें आपको एक नारियल लेना है और आपका घर में यदि सिंदूर है तो सिंदूर ले और उसमें चमेली के तेल से अच्छे से उस सिंदूर को मिला ले। फिर उस सिंदूर को उठा करके उस नारियल के ऊपर स्वास्तिक बना ले और उसको हनुमान जी के मंदिर में रख करके आए और वहीं बैठ करके आपको ऋण मोचन मंगल स्त्रोत का पाठ करना है। इस मंगल का जो पाठ करेंगे आप उससे आप ऋणों से मुक्त होंगे या फिर आप चाह रहे हैं कि मेरी प्रॉपर्टी मुझसे ना छूटे तो वह भी आपके लिए बच जाएंगी। यदि आप इन उपायों को नहीं करते हैं, यदि आप किसी अन्य संप्रदाय के हैं या आप अपने ही संप्रदाय के के अनुसार ही नियमों का पालन करना चाहते हैं तो आप ये उपाय कर सकते हैं कि आप किसी भी नदी के किनारे आप चले जाए, वहाँ पर आपको एक नारियल लेना है। शनिवार के दिन ये उपाय करना है। शनिवार के दिन आपको एक नारियल लेना है और अपनी ही हाइट के नाप का जो काला धागा होता है अपने हाइट के नाप का ले लेना है और उसको इस नारियल को अच्छे से लपेट देना है और वहाँ लपेट करके उस नदी के किनारे हाथ जोड़ करके प्रार्थना करनी है कि मुझे आप कर्जे से मुक्ति दिलाए।
ऐसा करते हुए उसको बहुत दूर पे से फेंक देना है। जितनी दूर वह जाएगा उतना ही कर्ज आपसे भी दूर चला जाएगा। ये उपाय आपके लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होगा। यदि आप किसी प्रकार की पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं, उस कंडीशन में ये उपाय आप कर सकते हैं। यदि आप उदाहरणतः यदि आप सिख है तो आपको यही उपाय करना है, और साथ ही साथ में आपको नदी के किनारे बैठ करके कर्जे तो मुक्ति लई पाठ जो है वो आपको करना है। यदि आप जैन धर्म के हैं तो आप जो है ओम ह्रीम श्रीम भौमाय पूजिताय श्री वासु पूज्य स्वामिने नमः का 12 बार आपको नदी के किनारे बैठ करके जाप करना है और नारियल को फेंक देना है। यदि आप इस्लामिक धर्म को मानने वाले हैं तो यही उपाय करना है आपको। शनि के बराबर आपको शनिवार के दिन आपको काले धागे को अच्छे से लपेट देना है अपने ही नाप का लेकर के, और सूरह मुनाफिकून वहाँ पर बैठ करके पढ़ना है। सुनना भी है और पढ़ना भी है। ये करने से आप जल्दी ही कर्जे से मुक्त हो जाएंगे। या फिर यदि आप यीशु धर्म के हैं, ईसाई है, तो आप यीशु के प्रति आप प्रार्थना भी कर सकते हैं। ये उपाय आपको बहुत ही जल्दी कर्जे से मुक्ति दिलाएगा। यदि आप अपने गुरुवर को मानते हैं, कई लोग हमारे राधा स्वामी वाले भी आते हैं। कई लोग जो है वो पूजा पाठ बिल्कुल भी नहीं करते हैं, हिंदू धर्म का पालन करते हैं किंतु पूजा पाठ नहीं करते हैं। परंतु यदि वो किसी प्रकार के कर्जे में घिरे हुए हैं या परेशान हैं तो मैं उनके लिए एक उपाय बताऊंगी कि आप गुरु का ध्यान करते हुए गुरुवार के दिन एक नारियल ले, उस नारियल को जो है एक स्टील का आपको लोटा लेना है। उस लोटे में आपको दूध भर देना है और उसमें थोड़ा सा पिसा हुआ चावल डाल देना है, थोड़ी सी हल्दी डाल देना है, शक्कर डाल देना है, और फिर उस जो आपका पीला धागा है उस पीले धागे को आपकी हाइट का लेकर के बांध देना है, और उसमें जितनी आपकी आयु है उतनी ही गठाने आपको बांध देनी है। आप इनको बांध देंगे, उसके बाद में उसे लोटे के ऊपर रख दे, और उस नारियल को लोटे के ऊपर रख करके आप कमला देवी रानी जो है उनके लिए आप एक मंत्र का जाप करें। ये मंत्र इस प्रकार है: ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलायै प्रसीद प्रसीद, ओम श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः। इस तरीके से आपको इस मंत्र का जाप करना है, और ये जो आप उपाय करेंगे इससे आप बहुत ही जल्दी कर्जे से मुक्त हो जाएंगे। कर्जे से मुक्ति के लिए बहुत सारे उपाय हैं और बहुत सारे तरीके हैं, परंतु ये जो कर्जा होता है जब किसी विशेष पर्टिकुलर किसी ग्रह के माध्यम से होता है तो हमें उसी के लिए ही उपाय करने होते हैं। कुंडली में हमारी दृष्ट यदि राहु केतु की स्थिति बनती है तब वटकेश्वर के उपाय करने से, वट के पेड़ की उपाय करने से बहुत ही जल्दी आपको रिजल्ट मिलता है। इन उपायों के माध्यम से आपके जीवन में जो भी कर्जे बढ़ रहे हैं, या फिर मैं आपको बता दूं कि यदि किसी को एक बार कर्जे लेने की आदत हो जाती है तो वह कंटिन्यू एक के बाद एक, यदि एक लोन ख़त्म हुआ फिर उसने दूसरा लोन उठा लिया, फिर एक लोन ख़त्म हुआ फिर दूसरा लोन उठा लिया, इस प्रकार से वह आदी हो जाता है कर्जे लेने की, और वह स्थिति सिर्फ शनि ही क्रिएट करता है। इसलिए अपने जीवन को साधारण बनाएं, सरल बनाएं और तनावग्रस्त ना रहे, और इन कर्जे के उपायों को जल्दी से आप इन उपायों को करें और ऋण मुक्ति को पाए। मेरी यही इच्छा है आप सभी से कि इन छोटे छोटे उपायों के माध्यम से अपने धर्म के अनुसार इन उपायों को करते हुए आप ऋण मुक्त हो। धन्यवाद।